एक बड़ा मुद्दा जो छाया रहा, सारिका जी आप मुझे सुन रही होंगी, एक बड़ा मुद्दा आज जो छा रहा वो आपके नेता ने जो बयान दिया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, फिर वो वापस उन्होंने यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा कि नहीं सामाजिक न्याय के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मुसलमानों को आरक्षण मिले या ना मिले, आरजेडी का स्टैंड क्या है? मैम देखिए सुचिता जी, सबको पता है कि संविधान में आरक्षण का जो आधार है ना वो सामाजिक और आर्थिक है। कहीं से भी जाति और धर्म के आधार पे कहीं भी किसी को आरक्षण नहीं मिलता है। और देखिए बिहार में जब जाति आधारित गणना हुई और उसके हिसाब से जब आंकड़े सामने आए तो आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। और हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि देशव्यापी जाति आधारित गणना होनी चाहिए और वैसी वो जातियां जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है और हम सबों की बनती है। अब बात उठती है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ही उन्होंने जात और धर्म की राजनीति करती आई है, खास करके हिंदू और मुसलमान की तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी के तो डीएनए में शामिल है, उनके खून में रगों में दौड़ता है कि जब भी वो राजनीतिक मंच पर जाएंगे वो जात धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है वो क्लैरिटी ला देगा आपके नेता ने जो कही है उस बात पर भी कि पार्टी का स्टैंड क्या है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पहले उन्होंने कहा हाँ, फिर वो यू टर्न ले गए। जी नहीं देखिए सुचिता जी, हम लोग वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि 15 लाख रुपया देंगे उसके बाद उसको चुनावी जुमला कह देते हैं। हम लोग वो लोग नहीं हैं जो कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और एक नौकरी भी नहीं दे पाए। हम लोग वो लोग बिल्कुल ही नहीं हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं को नंगा घुमा रहे हैं। सांसदों के द्वारा मोलेस्टेशन हो रहा है। अभी दिन ही कितने बीते हैं, 10 दिन पहले तो नरेंद्र मोदी जी प्रज्वल रवन्ना का प्रचार कर रहे थे जिन्होंने 3000 महिलाओं की अश्लील वीडियो, बलात्कार और मोलेस्टेशन की वीडियो उन्होंने बनाई थी और रखी थी और उसके बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, आप इसको वोट दें। तो ये प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो हम लोग चरित्र के व्यक्ति, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब डायरेक्ट बोलेंगे। सवाल है, प्रज्वल रवन्ना की डिबेट हुई है, मैं ये भी कहूँ आरक्षण पर भी डिबेट हुई है, आज के मुद्दों पर बात करनी है। आपके नेता के एक बयान ने हड़कंप मचाया, इसीलिए मैं उस पर पूछ रही हूँ, सीधा स्टैंड है कि नहीं है, आरक्षण है कि नहीं है मुसलमानों को? फिर पूछ रही हूँ मैं, उसके बाद मैं जो जनता पे जाऊंगी। देखिए सुचिता जी, आपकी सीधे ही प्रश्नों का मैं सीधा जवाब दे रही हूँ। मुद्दे आज भी वही हैं जो कल थे। आज भी मुद्दा रोजगारी है, आज भी मुद्दा जनता की वो चीजें हैं जो जनता आज त्रस्त है महंगाई से। आज भी मुद्दा बदला कहाँ है? बदलना आप कौन सवाल चाह का रहा जवाब, है? दिक्कत यही है, पार्टी हमेशा मुद्दों से बेमुदला कर रही है। आपको बताती हूँ, आपके दिक्कत ये सीधे हो रही सवाल का है जवाब कि मैं अगर दे आप रही कहेंगे हूँ कि नहीं और देना है जाति मुसलमानों को आधारित आरक्षण, गणना तो आपका वोट बैंक इफेक्ट होगा। अगर आप कहेंगे कि देना है तो फिर आप पर ये काउंटर आएगा कि पिछड़ों का क्या है, उनके हिस्से में से आरक्षण दिया जाएगा, वो भी आपका वोट बैंक है। तो ये दिक्कत होगी और इसीलिए इस पर सोचना पड़ेगा। मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ, जो आज लालू जी ने कहा उस पर मैं चाह रही हूँ आप लोग जरा बताएं कि उन्होंने पहले कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिले, फिर उन्होंने कहा कि नहीं सामाजिक व्यवस्था है। देखिए मैं आपको बताऊं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सबसे बड़ा विषय क्या है कि आम जनमानस, आम जनता ये चाहती है कि हमको सरकार वो चाहिए शोषित, वंचित, आदिवासी, SC, OBC सबको साथ में लेके चलने वाली सरकार हो और जमीनी स्तर पर धरातल पर कार्य करती है वो पार्टी चाहिए। हमको ये सरकार नहीं चाहिए, ऐसी पार्टी नहीं चाहिए कि एक जाति से चलती हो या एक पार्ट पर चलती हो या एक मुसलमान का बैंक वोटार से चलती हो या एक परिवार से चलती हो। हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमको ऐसे लोग चाहिए जो कि सबको, देश को प्रभार बना के। माइक पर बोलिए। जिन अभी भैया ने बोला जिनका परिवार है, एक परिवार पे चलती, जिनका परिवार ही नहीं वो क्या करेंगे? किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है, परिवार का दर्द परिवार वाला ही समझ सकता है। ये महोदय जी बोल रहे थे कि वंदे मातरम, क्या विपक्षी लोग वंदे मातरम नहीं करते? क्या आज से 15 साल पहले क्या कभी वंदे मातरम नहीं हुआ? कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं हुई क्या देश जब आजाद हुआ? जब कह रहे हैं उन्होंने कॉपीराइट कर लिया उसको। नहीं, कॉपीराइट नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन लोगों का ये है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो गलत काम करके बस पार्टी समर्थन कर लो, आप एकदम बिल्कुल दूध के पाक साफ धुले हुए हो गई। कह रहे हैं कि ये तो पाक साफ करने वाली वोटों की राजनीति के अलावा आरक्षण में और कुछ नहीं होता क्या? सारी पार्टियां सिर्फ मुसलमानों के वोटों को ही पीछे भागती हैं। क्या सबका आरक्षण समान नहीं होना चाहिए? व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने सभी को ले रखा आरक्षण में
और जो आदिवासी वगैरह जितने भी लोग हैं उस आरक्षण में क्या वोटों के लिए सिर्फ मुसलमान ही दिखाई देते हैं पूरे देश में? अब देखिए बड़ी बात उन्होंने कही है कि वोटों के लिए क्या सिर्फ एक धर्म ही नजर आता है। हाँ मैम, रिजर्वेशन जो लागू किया था सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया गया था और वो उस आधार पर किया था। अब जिसे जरूरत है गरीबी आई के आधार पर EWS के आधार पर आरक्षण दिया जाए, इस तरीके से आरक्षण देंगे। मैम ये तो जात पात पर राजनीति, धर्म पर राजनीति, धर्म पर आरक्षण तो कहीं बात ही नहीं हुई थी। धर्म के नाम पर ऑलरेडी मैंने पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अब भी नहीं आरक्षण देके मतलब एक नया देश और बना रहे हैं क्या? देखिए एक बात जो मैं एक बार जरा आ रही हूँ, दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूँ, माफी चाह रही हूँ, थोड़ी देर से आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि भाई धर्म के आधार पर क्यों होगा, क्योंकि इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जनता की आवाज है। मैं स्टूडियो में आपसे सवाल करती हूँ, आज जनता का सीधा सवाल आप तक पहुंचा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस की किसी राजनीतिक दल ने या किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी धर्म को देने का कोई ना वादा किया है, ना घोषणा की है, ना हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ध्यान भटकाने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस तरह का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एकदम से पूरा फेक नैरेटिव है। विपक्ष का वादा है 1 लाख रुपया प्रति गरीब महिला को उनके खाते में देना, 30 लाख नौकरियों को भरना, अग्निवीर की जगह पूर्व की भांति सेना में भर्तियां शुरू कराना, बेरोजगार युवाओं को, जो शिक्षित लोग हैं, उनको 1 साल के लिए गारंटी का रोजगार देना। ये उनके मुद्दे हैं। आप उन मुद्दों के साथ जुड़िए और बात करिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को कह रहे हैं जिनका कहीं अस्तित्व में ही नहीं है। माननीय लालू यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण जाति के आधार पे है, धर्म के आधार पे है ही नहीं। फिर भी उस बात को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इनको दिख रहा है भाई, जो इनका भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश और गुजरात गढ़ है, वहीं पे इनका वोटर नहीं निकला, वहां मत प्रतिशत 55 रह गया। इसीलिए उस पर चर्चा शुरू हुई, बयान उनका आया इसीलिए चर्चा शुरू हुई, ऐसे नहीं है। लेकिन बयान पे उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है और स्पष्टीकरण उनका साफ है। ठीक है, मैं एक बार जरा सुनिए, मैं एक बार जरा बीच हूँ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी वाले संविधान बदल देंगे। अब सोचिए, अभी तक प्रधानमंत्री ने कहा इंडी वाले संविधान बदल देंगे, संविधान बदलकर आपका आरक्षण छीन लेंगे। मुसलमानों को आरक्षण इंडी देने वाला है और पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, इंडी आपका आरक्षण छीन लेगा, यानी कि उस तरह संविधान बदल देगा। सोचिए, ये बात तो कितनी बार बोली गई, बार बार। पहले विपक्ष ने कही कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर ये आए तो संविधान बदल देंगे। प्रेम शुक्ला जी जरा इस पर पहले जवाब दीजिए। यानी ऐसा लग रहा है उनका बाउंसर ही वापस दे मारा आपने। देखिए दुष्यंत जी यहाँ झूठ बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जो है धर्म के आधार पर आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया था कि नहीं दिया था, ये सत्य है कि नहीं है? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात थी कि नहीं थी? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था कि नहीं किया था? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को कालांतर में जो है सांसद कांग्रेस ने बनाया था कि नहीं बनाया था? 2009 के घोषणा पत्र में कांग्रेस के धर्म के आधार पर आरक्षण था कि नहीं था? 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट रिपोर्ट या कैबिनेट नोट था कि नहीं था? मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कैबिनेट नोट में रखी गई थी कि नहीं रखी गई थी? और तो और अभी कर्नाटक में जो है NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने बाकायदा ये फाइंडिंग दी है जिसमें ये बताया गया है कि कर्नाटक में पिछड़ों के वर्ग में सारे जो है मुसलमानों को शामिल कर दिया गया, यानी पिछड़ों का जो अधिकार है उस पर जो है डाका डालने का काम किया गया। तो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरक्षण जो पिछड़ों का जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में भी मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की सिफारिश जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में है। तो कांग्रेस लंबे समय से धर्म के आधार पर आरक्षण की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, उसका इरादा साफ तौर पर है। और आज लालू प्रसाद यादव का पहला बयान यही आया। मैं एक बार लगा कि उनकी जो समर्थक पिछड़ी जाती है उसमें नाराजगी का स्वर है, तो उन्होंने अपनी बात को पलट दिया।